हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, सबसे पहले वो है रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इससे पहले अपन ऑलरेडी एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 के वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट करके अपलोड कर दिए गए हैं। उनका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले उन वीडियो को आप देखिए, तब जाके आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि इसका कंसेप्ट भी आपको तभी समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले जो हेडिंग आपके इंट्रोडक्शन में वो रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन ए नंबर लाइन, यानी आपको रियल नंबर को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करके दिखानी। अब रियल नंबर होते हैं कौन से आपके? ऐसे नंबर जो कॉम्बिनेशन हो किसका, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को, उन दोनों नंबर को किस पे रिप्रेजेंट करना है आपको? नंबर लाइन पे। तो अपने एक क्वेश्चन लेते हैं, एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विजुअलाइज 3.765 ऑन नंबर लाइन यूजिंग द सक्सेसिव मैग्निफिकेशन। कि आपका जूमिंग मेथड, यानी पूरे जैसे किसी नंबर को जूम कर दिया, वो जूमिंग मेथड का यूज करके एक नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं एक नंबर लाइन को ड्रॉ करता हूँ। तो नंबर लाइन अपन जानते हैं, चलिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ। स्केल का यूज़ करके ड्रॉ करता हूँ, देखो ठीक है। आप भी स्केल का यूज़ करके ही ड्रॉ करना, एग्जाम में स्केल का यूज़ करके ही आपको ड्रॉ करना है। ये सपोज एक नंबर लाइन है, ये लीजिए, ठीक है। ये आपकी नंबर लाइन है। थोड़ी सी मैं बड़ी ले लेता हूं इसको। इस नंबर लाइन पे ये जो पॉइंट है वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी मैंने इस नंबर लाइन पे 0 से लेके 9 तक वैल्यू ले ली, ठीक है। नंबर लाइन है, इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, ठीक है। इसको आप देख लेना थोड़ा सा, इतनी बात समझ में आ गई। अब आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है ये आपकी स्टेप फर्स्ट है, स्टेप फर्स्ट। इस नंबर लाइन पे आपको नंबर देखना 3.7, यानी ये जो नंबर है 3.7, ये नंबर इस पूरी नंबर लाइन के बीच में कौन से दो नंबर के बीच में आएगा? इन दोनों के बीच में आएगा। यानी इन दोनों नंबर को जूम करके आपको लिखना है। यदि मैं इनको जूम करूंगा तो इनके बीच में वो नंबर क्या आएंगे? 3.0, 3.1, 3.2, 3.9 तक वैल्यू आपकी आ जाएगी। यानी इस पूरी वैल्यू को आपको क्या करना है? जूमिंग करना है। क्लियर बात? तो इसको मैं जूम करके नीचे लिखूंगा, तो वो जो जूमिंग आपका जो नंबर है वो कितना आएगा वो देखना आप। ये आपकी नंबर लाइन होगी। सपोज ये नंबर आपका यहाँ पे है और ये नंबर आपका यहाँ पे है, तो इसको मैं लिखूंगा तो 0.1 नहीं लिखूंगा। फिर इसके नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी वो 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 और नेक्स्ट आ जाएगा आपका 4.0। कौन सा नंबर आ जाएगा? 4.0। तो ये नंबर तो आपका ये रहा। तो इसको तो मैं इससे ज्वाइन करवा देता हूँ। और फिर ये जो आपका 4 पॉइंट है वो नंबर आपका यहाँ पे है, तो इन दोनों पॉइंट को भी ज्वाइन करवा देता हूँ, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना, ऐसे आपको एग्जाम के अंदर ड्रॉ करके आना है, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पुटअप हो जाता है यहाँ से, तो आपको ध्यान में रखना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है, पूरा आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बात? अब देखो आपकी जो वैल्यू है इन दोनों डिजिट को मिलाओ। ये वैल्यू कहाँ पे है? यहाँ पे। क्लियर बात? इसके नेक्स्ट 6 आते ही वो नंबर इन दोनों के बीच में आ जाएगा, यानी जो नंबर आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। तो अब मैं देखूंगा इतना पॉइंट। क्लियर बात? तो इस पॉइंट को मैं जूम करूंगा, ये लीजिए जूम कर दिया मैंने। फिर नंबर लाइन को ड्रॉ करूंगा वापस,
ये लीजिए नंबर लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपकी नंबर लाइन हो गई, ठीक है। इस पे आपको नंबर ड्रॉ करने, तो सबसे पहला जो पॉइंट आएगा यहाँ पे आपका वो कितना है 3.70, फिर दूसरा पॉइंट 3.71, फिर 3.72, फिर 3.73, फिर 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, फिर 3.78, 3.79, ठीक है। अब जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू आपकी कहाँ पे है देखो, यानी इस पॉइंट को मिलाना आपको। ये पॉइंट आपका कहाँ पे है, इसके बाद में मैं बात करूँ तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.80। तो आपको इस वैल्यू को देखना है अभी 3.7 ये रहा। यदि इसके आगे 5 होते तो इस डिजिट के बीच में आ जाएगा, यानी जो वैल्यू आएगी वो इस पॉइंट के बीच में आएगी, इन दोनों पॉइंट के बीच में। तो इसको मैं जूमिंग करूँगा, तो इसको जूमिंग करेंगे तो अपन ये आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट को इन दोनों पॉइंट से ज्वाइन करवा दो। ये लीजिए आप, इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ यहाँ से, सेम इसी के साथ ज्वाइन करवा देता हूँ इसको भी। ये लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। इसको मैंने जूम किया तो ये नंबर लाइन मिली आपको। इस नंबर लाइन पे आपको 3.76 देखना है, तो ये रहा। इसके आगे एक नंबर और लिख गया, यदि 3.761 भी मैं लिखता तो भी इसी डिजिट के बीच में आता, यानी ये जो इन दोनों के बीच में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 760 से, यानी ये तो इसी के ऊपर हो गई, 1 से लेके 3.7 आपका आ जाएगा 69 तक। क्लियर बात, क्योंकि इसके बाद में आपका 7 आ जाएगा, ये था। तो इसको मैं जूमिंग करूँगा, तो आपकी जो नंबर लाइन मिलेगी वो इस टाइप से आपको मिल जाएगी। देखिए ये नंबर लाइन थोड़ा सा मैं बड़ा बना देता हूँ इसको। ये लीजिए, ठीक है, ये आपकी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पे जो पहला पॉइंट आपका 3.760, फिर 3.761, फिर 3.762, 3.763, 3.764, 3.765, 3.766, 3.76 और फिर आ जाएगा आपका 7, 3.768, 3.6769, इसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो 3.77। इनको मैंने जूम करके लिखा है, तो इन दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करवा देता हूँ यहाँ पे। तो ये जो पॉइंट आपका आएगा उसको देखिए ध्यान से आप, ये आ जाएगा। फिर मैं इसको ज्वाइन करवाऊँगा, तो ज्वाइन करवाने के बाद में आपको ये लाइन मिलेगी, ठीक है। ये लीजिए, ये लाइन मिल जाएगी आपको। अब देखो ध्यान से, आपको जो डिजिट चाहिए वो 3.765 है। तो इस नंबर लाइन पे कहाँ पे, ये रहा, ये आपका पॉइंट आ जाएगा। क्लियर बात, यहाँ पे आप इसको जूमिंग करके लिख देना कितना 3.765। ऐसे में ये आपकी स्टेप थर्ड और ये स्टेप फोर्थ, ये आपका क्वेश्चन था। क्लियर बात, ऐसे आपको एग्जाम के अंदर ड्रॉ करके रिप्रेजेंट करना है। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेना। अपन चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन में विजुलाइज 4.26 उसके ऊपर बार है। ऑन द नंबर लाइन
अप टू 4 डेसिमल। तो देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन आपको गिवन है उस क्वेश्चन के अंदर जो वैल्यू आपको गिवन है वो क्या है आपकी 4.626 पे बार है। तो इसी नंबर को, बार का मतलब क्या है, आपका जो नंबर है वो नॉट टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग वाला नंबर है, ठीक है, रेशनल नंबर है। तो 4.262626 ऐसे मैं लिख सकता हूँ, लेकिन अगले ने क्या बोल दिया 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। तो आपको इस नंबर को यहाँ तक ही निकालना है। क्लियर बात। तो आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, देखिए कितनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 4.26, ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखते हैं, इसको करते हैं अपन। देखिए सबसे पहले 0 से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले ये 0 1 2 3 4 के बाद में 5, फिर 6 7 8 और ये आपका 9। क्लियर बात। तो देखो 2 पॉइंट समथिंग होगा तो 4 से बड़ा होगा, लेकिन 5 से क्या होगा, छोटा। तो जो पॉइंट आएगा वो इन दोनों के बीच में आएगा। क्लियर बात। इसको मैं जूमिंग करता हूँ, ये लीजिए जूमिंग। इसको जूम करके मैं इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँगा। तो ये पॉइंट आपका 4.0, फिर ये नंबर आपका 4.1, ये 4.2, फिर 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और 4.9। इसके बाद में कौन सा आएगा आपका 5.0। इन दोनों लाइन को मैंने इसके साथ ज्वाइन करवाया है, तो इन दोनों को मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। 4 को 4 के साथ में, ये लीजिए 4 को 4 के साथ में और 5 को 5 के साथ में। यानी मैंने इसको जूम किया तो ये नंबर लाइन मिलेगी। अब आपका पॉइंट ये देखना है कि 4.2 कहाँ पे, ये रहा। इसके आगे कुछ भी ऐड होगा तो इससे तो बड़ा है, लेकिन इससे तो छोटा होगा ना। तो जो पॉइंट आएगा आपका इसके और इन दोनों के बीच में आएगा। इसको मैं जूम करके लिखूंगा, तो जूम करके राइट यहाँ पे कर देता हूँ मैं। ये कितना पॉइंट 4.2। इसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आएगी वो 4.21, तो ये 0 हो गया। इसके नेक्स्ट वाली 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29 और ये जो पॉइंट आएगा वो कितना आएगा 4.30 आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों को जूम किया मैंने, तो इसको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ इसके साथ में। 4.2 को इसके साथ में ज्वाइन करवा दिया और 4.3 को 4.3 के साथ में ज्वाइन करवा देता हूँ। ये देखिए, ये लीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो 2.6 की बात हो गई, तो सबसे पहले इस नंबर को देखिए। ये 2.6 यहाँ पे ये रहा। इसमें एक डिजिट में और ऐड कर दूंगा तो ये जो डिजिट आएगा वो इससे तो बड़ा लेकिन इससे तो छोटा आएगा। तो आपको जूम किसको करना है, इस डिजिट और इस डिजिट को। इस डिजिट को मैं यहाँ पे नोट डाउन करता हूँ। देखो कितना 4.260। इसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी 4.6261, फिर 4.262, इससे नेक्स्ट 4.263, 4.264, 4.265, 4.266,
4.267, 4.268, 4.269, फिर 4.270। इन दोनों को आपने जूम किया है तो दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। ये आपने ऐसे इसको जूम करके रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब मैं इन दोनों पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करूँ तो ऐसे करेंगे अपन। देखो इसको ज्वाइन करवा देता हूँ, जो पॉइंट आपका है वही, देखिए ये इसके साथ में ज्वाइन और ये 4.27 इसके साथ ज्वाइन। ये आपका इसको जूम करने के बाद नंबर लाइन आपको मिलेगी। अब देखिए ये वाला डिजिट 4.262, 4.62 ये रहा। अब इस 2 के बाद में कोई भी डिजिट आएगा वो तो इससे तो बड़ा है लेकिन इससे तो छोटा ही आएगा। तो जो नंबर लाइन पे आपका 6 है वो नंबर आपका इन दोनों के बीच में होगा। इस नंबर लाइन को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ तो पहला पॉइंट आपका क्या है, 4.2620, फिर 4.62, 2621, 4.2622, फिर 4.2623, 4.2624, 4.2625, इसके बाद में 4.2626, फिर 4.2627, 4.2628, 4.2629, 4.26 और फिर कितना है, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, ये 63 आ जाएगा। अब इनको मैं ज्वाइन करवा देता हूँ। ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये आपके नंबर यहाँ पे आ जाएंगे। इन दोनों को जूम करना है आपको, तो इन दोनों को जूम कर दीजिए। ये लीजिए, जूम करने के बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करवा दीजिए, ये लो। फिर नेक्स्ट इस पॉइंट से ज्वाइन करवा देते हैं अपन, क्योंकि ये पॉइंट ही तो है आपका। तो देखिए इसको भी ज्वाइन करवा देता हूँ मैं। ये लीजिए, ठीक है। अब इसको जूम करके मैंने नंबर लाइन पे, तो ये आपको नंबर मिलेंगे। अब इस नंबर लाइन पे ये पॉइंट कहाँ पे आपका, ये रहा, ठीक है। इस नंबर लाइन पे आपका जो पॉइंट है वो कहाँ पे है, ये रहा। क्लियर बात। तो ये आपने जूम करके रिप्रेजेंट इसको कर देना। 4.2626 ये आपको 4.26 पे बार 4 डिजिट प्लेस तक एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना था। तो इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। तो स्टेप कितनी लगी, 5। ये आपकी स्टेप फर्स्ट, ये स्टेप सेकंड, ये स्टेप थर्ड, और ये स्टेप 3, और ये स्टेप आपकी 4th, ठीक है ना। ये 4th है और ये 3 आपकी 5th। 5 स्टेप टोटल आपको बनानी थी। ऐसे आपको एग्ज़ाम के अंदर रिप्रेजेंट करना है, पेंसिल का यूज़ करना है, स्केल का यूज़ करना है, और पूरा इसे आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। एग्जाम्पल को आप ज़रूर देखना, एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है इसको, ठीक है। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1.4 कंप्लीट है। नेक्स्ट में अपन ऑपरेशन के बारे में, कि रियल नंबर और रेशनल नंबर यानी उनके जो सारे ऑपरेशन उनके बारे में डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो पर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, यानी उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।